केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी राज्य त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए गुरुवार को घोषणा की कि अगले साल देश में होने वाले आम चुनाव से पहले 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। शाह की घोषणा को अगले आम चुनाव में भाजपा के अभियान में राम मंदिर को फिर से शामिल करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा 1990 से उठ रही है, जब भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रथ यात्रा निकाली थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, राहुल बाबा सब रूम से सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस हफ्ते के शुरू में अलग अलग बयान जारी कर भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की प्रशंसा की थी। आडवाणी की रथ यात्रा को 1990 के दशक में भाजपा के उदय का एक प्रमुख कारक माना जाता है, जो 1984 में राजीव गांधी के आगमन और 1980 के दशक के अंत में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद राजनीतिक रूप से प्रभावित हुई थी। रथ यात्रा के बाद अयोध्या में 16वीं शताब्दी के विवादित ढांचे मस्जिद को गिराने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि यह एक महल का स्थान था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढाह दिया था। त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, सोनिया मनमोहन सरकार 10 साल तक चली। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर हमारे जवानों को मारकर भाग जाते थे। सरकार के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में गलती करी, वो भूल गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए। मित्रों, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा अंत तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। कांग्रेस और भाजपा शासित इस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्य विपक्षी दल है और इस बात की संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों दल एक साथ मिलकर लड़े। दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में विवादित स्थल राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जहां 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम में शाह ने भाजपा की एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने उत्तर त्रिपुरा जिले के धर्मनगर में भी एक रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। इन रथ यात्राओं का उद्देश्य प्रदेश में इस साल के शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा, कश्मीर के पुलवामा में हुए हादसे के 10 दिन के भीतर भारतीय सैनिक पाकिस्तान के अंदर गए और सफलतापूर्वक अभियान को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें 40 जवान मारे गए थे। भारतीय वायुसेना ने इसके बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी शिविर पर लक्षित हमला कर उसे निस्तनाबूद कर दिया था। शाह की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे 2024 में होने वाले आम चुनाव के आलोक में महज चुनावी नारा करार दिया है। बरहामपुर के सांसद तथा प्रमुख कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा, हमारे देश की समस्याओं की परवाह करने के बदले शाह अगले चुनाव के नारों की घोषणा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा को मंदिर निर्माण के मद्देनजर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पार्टी नेता सौगात राय ने कहा, यह अच्छा है कि राम मंदिर अगले साल 1 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य राजनीतिक दल को इसका श्रेय लेने का दावा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान राम सबके हैं और वह भाजपा की संपत्ति नहीं है। यह अदालत का फैसला है जिसने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए भाजपा को इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। माकपा के राज्यसभा सदस्य विकास भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा धर्म और राम के नाम पर देश के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।